नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में वर्टिकल आउटपुट और इसके होने वाले जो फॉल्ट हैं उसके बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि हमने देखा कमेंट में जो है कई लोग वर्टिकल से परेशान हैं और उसके फॉल्ट से। तो उसका हम कुछ बेसिक आपको टिप्स देंगे जिससे आप आसानी से वर्टिकल को चेक कर पाएंगे कि हमारा प्रॉब्लम कहाँ से है। और वर्टिकल को हम आपसे यही कहेंगे कि सबसे पहले कोई भी चाहे आईसी हो चाहे ट्रांजिस्टाइज हो, तो उसके फंक्शन को पहले समझें और उसकी सप्लाई, इनपुट और आउटपुट, कि जहाँ हमारी सप्लाई, जैसे हमारा यहाँ सप्लाई इन हो रहा है और ये ग्राउंड है, और आउटपुट मतलब हुआ कि जहाँ से ये कॉइल ये हमारा जैसे यहाँ से जो आउट हो रहा है, तो ये कॉइल हुआ आउटपुट। तो वो चाहे ट्रांजिस्टर का हो चाहे ये आईसी का हो, तो ये हमारा इनपुट आउटपुट है, तो सप्लाई का हो गया। और एक इनपुट है जहाँ से सिग्नल को जो है इन कराया जाता है, जैसे कि हमारी अप और डाउन स्क्रीन होती है जो नीचे से ऊपर की तरफ रास्टर को फैलाने का काम करता है। वो जिसे यहाँ पे देखें, ये 50 से 60 हर्ट्ज़ की जो है फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसकी जो ड्यूटी साइकिल होती है, ये जो है ऊपर से नीचे रास्टर को फैलाने का काम करती है। अब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो पहले थोड़े में आप समझ लें कि हमारा जब यहाँ पे सिग्नल इन होंगे, तो ये सिंक सिग्नल जब यहाँ पे इन होंगे तभी ये आईसी जो है काम करेगी, नहीं तो नहीं काम करेगी। तो हम सबसे पहले आपको ये बता दें, इसमें चेक करने का सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पिन नंबर 1 से। कोई भी अगर वर्टिकल है आउटपुट, तो उसे हमको जैसे कंफर्म करना है कि हमारा फॉल्ट जो है इनपुट में है कि यहाँ पे आउटपुट में है, क्योंकि जैसे ये हमारा वर्टिकल आउटपुट स्टेज है और हमारा ये जहाँ से सिग्नल आ रहा है ये इनपुट हुआ। तो हमको सबसे पहले दोनों को कंफर्म करने के लिए यहाँ इस पिन को ओपन करेंगे। अगर इस पिन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे अगर आप चिमटी के द्वारा या किसी के द्वारा हाथ से अगर वहाँ पे जो है टच करेंगे, ट्रिगरिंग करेंगे, तो एक ट्रिगर देने से ये लाइन जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये जंप करेगी ऊपर नीचे। अगर ये जंप करती है लाइन तब तो हमारा आउटपुट सही है। अगर यहाँ पे सिग्नल देने से चिमटी से और अगर ये जो है ऊपर नीचे नहीं होती, जंप नहीं करती, तो हमारा फॉल्ट जो है वर्टिकल आउटपुट स्टेज में है। और अब आउटपुट के लिए देखें, आउटपुट के लिए जो हमारा है यहाँ से समझें, ये जैसे पे 27 वोल्ट इन हो रहा है और यहाँ पे जो है एक डायोड लगा है और यहाँ पे जो है 26 वोल्ट, 1 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। और ये जो सप्लाई है हमारी, अगर यहाँ पे चाहे 27 हो, अगर 27 ही मान लीजिए यहाँ पे, तो इस सप्लाई का आधा मान लीजिए यहाँ पे, इससे जो है अगर वो कंफर्म नहीं हो रहा है, हमारी जंप नहीं कर रही सप्लाई, तो वो हमारी वर्टिकल लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर जंप नहीं कर रही ऊपर नीचे, तो हमको यहाँ पे आना है और यहाँ सप्लाई को चेक करना है। जो हमारी नेगेटिव ये ग्राउंड है इस सप्लाई को, और यहाँ पे इस सप्लाई को, यहाँ जितने भी सप्लाई आ रहे हैं, चाहे वो 16 वोल्ट हो चाहे 24 वोल्ट हो, जो भी सप्लाई हो, उसका हाफ वोल्ट इसके आउटपुट पे चेक करें जो हमारा योग कॉइल के लिए गया है। अगर यहाँ पे हाफ वोल्ट नहीं मिलता तो इस पिन को ओपन करें और यहाँ पे जो है शॉर्टिंग के लिए चेक करें। जैसे यहाँ पे एक कैपेसिटर कभी कभी जो है लीकेज और शॉर्ट होता है तो भी यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉपिंग होती है। ये हमारा जो यहाँ पे लगा हुआ है कैपेसिटर, और ये पीएफ की जो है कभी कभी प्रॉब्लम से यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो इस पिन को जो आप ओपन करेंगे तो यहाँ एक हाफ वोल्ट पाएंगे।
तो हाफ वोल्ट मतलब हुआ इसका, अगर वो 16 वोल्ट है तो 16 का आधा मिलेगा, अगर 24 वोल्ट है तो 24 का आधा मिलेगा। जैसा कि अभी यहाँ पे देख रहे हैं इसे 13.4, तो इसी 16 वोल्ट का जो है हाफ वोल्ट है ये आउटपुट। और ये वोल्टेज रेफरेंस है, जो कि ये वोल्टेज की सप्लाई अगर कम होती है या नहीं मिलती है तो हमारी जो प्रॉब्लम आती है, जैसा कि इस केस में देखा गया है कि हमारा रेनबो का फॉल्ट होता है, कभी कभी इसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाती है तो भी हमारा रेनबो फॉल्ट आ जाता है। तो ये हमारा दूसरा स्टेप हुआ चेक करने का तरीका। और उसके बाद जो है ये रेजिस्टेंस अगर ओपन हो जाएगी तो यहाँ से हमारी वर्टिकल की जो है ऊंचाई कम ज़्यादा किया जाता है इस रेजिस्टेंस के द्वारा, चाहे वो कोई भी आईसी हो। वहाँ पे एक कॉल से आप देखेंगे जो ग्राउंड होता है वो बहुत कम मान का रेजिस्टेंस होता है। जैसे हमको सर्विस स्विच नहीं मालूम है या उसका सर्विस कोड नहीं मालूम है कि उसे हम कैसे कम ज़्यादा करें, तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा या जो भी कुछ हो, आप यहाँ से इस रेजिस्टेंस के वैल्यू को अंतर करके आप उसकी ऊंचाई और नीचे को जो है आप घटा बढ़ा सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे की। और यहाँ पे अगर देखें, ये जैसे यहाँ पे अगर वोल्टेज ड्रॉप होता है तो ये हमारा जो है जैसे डाउन साइड और अप साइड का जो है ये वोल्टेज है, तो एक तरफ वोल्टेज कम मिलेगा तो वहाँ से जो है एक साइड का जो है नीचे का और एक साइड का ऊपर का इफेक्ट पड़ेगा वोल्टेज का। और इस लाइन में सबसे पहले तो कंफर्म यही किया जाएगा, ये पिन नंबर 1, और यहाँ पे अगर ट्रिगर करने से ओपन करके यहाँ से लाइन कट कर दें, जो भी लाइन आ रही हो इनपुट की, और यहाँ पे जो है चिमटी से ट्रिगरिंग करें। और ट्रिगर देने से अगर यहाँ पे जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर नीचे जंप नहीं करती तो हमारा प्रॉब्लम वर्टिकल आउटपुट स्टेज में है। तो उसके लिए हमको जो है यहाँ हाफ वोल्ट क्लियर करना। हाफ वोल्ट क्लियर करते हुए आप यहाँ पे जाइएगा तो इतने दूर नेटवर्क में जो भी प्रॉब्लम होगी उसे आप आसानी से देख सकेंगे। और उसके बाद जब यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा तो रास्टर ऊपर से नीचे बढ़ जाएगा। और यहाँ पे अगर जंप करने से जंप होता है और उसके बाद भी जो है ये हमारी ऊपर नीचे रास्टर नहीं फैल रही है, तो यहाँ का ये हमारा इतना नेटवर्क जो है, जो भी यहाँ पे कंपोनेंट लगे हैं उसे आप चेक कर लें, उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट फॉल्ट है जो कि हमारा 24 वोल्ट का जीनर जो हाफ वाट में आप लगाएं और फॉल्ट को सॉल्व करें। और ये वोल्टेज आपको ट्रेस करना बहुत ज़रूरी है, कहाँ पे कितने वोल्ट मिलते हैं और कितना मिलना चाहिए। और एक बार हमने वर्टिकल का जो आपको बताया था यही सर्किट के बारे में, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई थी कि थोड़ा फास्ट बता दिए और बड़ा नहीं दिख रहा था, तो हम आपको इसमें एक तरफ से आपको थोड़ा सा हम बता दें। वैसे हमने जो है एक एक पॉइंट पे लिख दिया है कि इसके ओपन होने से रेनबो फॉल्ट होता है और यहाँ वोल्टेज इतना आना चाहिए जितना ये है, तो इससे क्लियर है। और बाकी यहाँ पे देखें, ये जो टॉप साइड ये रिट्रेस आता है जो कि 1 इंच पट्टे में, तो ये कभी कभी प्रॉब्लम ये हो जाता है कि यहाँ हम ना चेक करके, और क्योंकि ये 2 जगह से होता है, एक तो यहाँ पे ये देखें इसके भी पार्ट से जो है यहाँ वो टॉप साइड जो है रिट्रेस आता है, लेकिन दोनों में जो है अंतर है और दोनों का प्रॉब्लम एक यहाँ से और एक यहाँ से टॉप साइड का हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि आपको जैसे बताया कि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे चाहे इस कैपेसिटर के द्वारा, अगर ये डायोड कभी कभी शिफ्ट हो जाता है या किसी वजह से प्रॉब्लम की वजह से इसमें 1 वोल्ट के अलावा जो है ज़्यादा वोल्ट डिफरेंस होते हैं,
क्योंकि अधिकतर ये भी देखा गया है कि एडोब फॉल्ट भी निकलते हैं, तो भी हमारा टॉप साइड जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और इसे जो है यही कंपोनेंट से दूर किया जाता है चेंज करके। और दूसरी बात यह है कि हमारा वर्टिकल जो है यहाँ पे जो कभी कभी फॉल्ट है, वर्टिकल लाइन आ जाती है 1-2 दिन बाद, या जब हम हीट करते हैं ब्लोअर से या किसी चीज़ से पीसीबी को हीट करते हैं, तो हमारी जो है वर्टिकल पूरा स्क्रीन आ जाता है, और चलने के 2-3 घंटे बाद या दूसरे दिन जो है अगर कस्टमर ले जाएगा अपने घर और फिर लाएगा, तो उस दूसरे दिन खोलेगा तो सेट फिर इस लाइन ऐसी दिखाई देगी। तो उस कंडीशन में हमारा जो ये ऑसिलेटर का फॉल्ट है, ऑसिलेटर में ये पीएफ जो है बिना देखे कि ख़राब है कि नहीं ख़राब, इसे चेंज कर दें और ये फॉल्ट जो है दूर हो जाता है। और ज़्यादातर प्रॉब्लम अगर हीटिंग से हमारा कहीं भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो प्रॉब्लम ये मान के चलिए कि सिरामिक जो हमारा कैपेसिटर होता है वो प्रॉब्लम उसी से होता है, और या मॉइस्चर से। 2 कंडीशन जो कि हमको मिले हैं आज तक, वो हम आपको शेयर कर रहे हैं। कभी भी कहीं भी अगर हीट करते हैं आप, तो वहाँ 3 कंडीशन क्रिएट होता है, या तो ड्राई सोल्ड, या तो मॉइस्चर, या तो सिरामिक कैपेसिटर जो हैं उनकी जो है शॉर्टिंग लीकेज होने की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो आज के लिए इस वीडियो में आपको थोड़ा सा और बता दे रहे हैं, तो क्योंकि एक लोग यहाँ पे कमेंट किए थे जो कि एलजी का सेट था, उसमें हम उसके बारे में उनमें एक झलक बताते हैं। ये एलजी की टीवी उनके पास थी, तो उसमें जो उन्होंने पूछा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी आ रही है, तो उसमें हम उनको बता दें कि ये आईसी जो है TDA 8351 जो है, ये यहाँ पे जो हमारी इन हो रही है सप्लाई, एक प्लस है और एक माइनस है। यहाँ पे इनपुट 2 पिन हैं, तो दोनों को आप ओपन कर लें, या एक एक करके ओपन करें, या दोनों को ओपन कर लें, और दोनों पे जो है सिग्नल देके देखें चिमटी के द्वारा, जो कि हमारा ये लाइन जो है जंप होगा ऊपर नीचे। अगर ये जंप नहीं होता है तो हमारा वर्टिकल आउटपुट में फॉल्ट है। और वर्टिकल आउटपुट में चेक करने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे सप्लाई चेक करें, जो कि एक सप्लाई देखिए HT से बन के जो है यहाँ पे जाके इन हो रही है, और दूसरी सप्लाई जो है यहाँ से बन के इस पिन पे इन हो रही है। अब ये सप्लाई हमको दोनों को जो है चेक करना है, और इसका जैसे हम बताए थे कि जितनी भी सप्लाई यहाँ आ रही है, अगर कम है तो उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे 16 वोल्ट है या 18 वोल्ट, 18 वोल्ट या 16 वोल्ट जो भी हो, तो उसका हाफ वोल्ट यहाँ पे आप चेक करें। ये जो है पिन है, ये योक कॉइल की पिन है, यहाँ से जो हमारी योक कॉइल की आउटपुट पिन है, यहाँ इसका जो है हाफ वोल्ट मिलना चाहिए इस सप्लाई का, जैसा कि आपको बताए हैं जो हमारी सप्लाई इन हो रही है इस आईसी को काम करने के लिए, उसका हाफ सप्लाई जो है यहाँ पे मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है तो ये फॉल्ट यहाँ पे सही है, और बाकी आपको जो है इससे रिलेटेड जो है कंपोनेंट चेक करें, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा इनपुट का भी जो है फॉल्ट आता है, आईसी में भी फॉल्ट आती है, तो पहले यहाँ पे आउटपुट और इनपुट को अलग अलग क्लियर कर लें कि प्रॉब्लम कहाँ से है, और उसी के अनुसार जैसा कि हम आगे बताएं हैं आपको, उसी के अनुसार आप फॉल्ट निकालेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद एक वीडियो आपको सैमसंग का, जिसमें वर्टिकल की फुल डिटेलिंग और पीसीबी की वोल्टेज के साथ जो है, इसके बाद हम वीडियो को अपलोड करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।